नमस्कार, हमारे सामने प्रश्न है कि सेलुलोज में डी ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। तो प्रश्न है हमारे सामने कि सेलुलोज में डी ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। तो हमको बताना है कि आपका जो सेलुलोज होता है उसमें डी ग्लूकोज इकाइयाँ कैसे जुड़ी होती हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, सेकेंड है बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, थर्ड ऑप्शन है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध और चौथा ऑप्शन है पेप्टाइड बंध। तो हमें बताना है कि आपके जो सेलुलोज होता है उसकी जो कार्बन की इकाइयाँ हैं दो वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों ये संरचना है आपके जो सेलुलोज है उसकी संरचना हमको यहाँ पर दी हुई है। तो सेलुलोज में क्या होता है कि आपके जो कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है। दिस इज़ द नंबर 1 कार्बन, दिस इज़ नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और यहाँ पर एक कार्बन और होता है जो कि नंबर 6 होता है जो रिंग से बाहर रहता है, लेकिन रिंग में 5 ही कार्बन रहते हैं। तो इधर से करेंगे आप 1, 2, 3, 4 और 5। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपके जो सेलुलोज होता है वो आपके बीटा डी ग्लूकोज, जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उससे बना हुआ होता है। तो बीटा डी ग्लूकोज की इकाई होता है, इसीलिए इसमें जो बॉन्ड आता है वो आता है आपके बीटा बंधन आता है। देखिए यहाँ पर आपके जो कार्बन है उसमें बीटा बंधन है, देखिए घूम घूम करके आ रहा है। और कौन कौन से कार्बन आपके जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि नंबर 1 कार्बन और नंबर 4 कार्बन, तो पहला और चौथा कार्बन जुड़ा हुआ है और वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके बीटा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये दोनों जो आपके ग्लूकोज की जो इकाइयाँ हैं आपके ये वाली इकाई और ये वाली इकाई ये कैसी हैं, बीटा बीटा इकाई। तो मतलब बीटा डी ग्लूकोज की आपके पहला और चौथा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपके जो सेलुलोज का बंधन आएगा वो आ जाएगा बीटा डी, मतलब बीटा 1,4 और ये जो बंध होता है 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ये ग्लाइकोसाइडिक बंध किसको बोला जाता है कि जब आपके जो ऑक्सीजन है वो आपस में कार्बन से बंध बना के जुड़ी हो, आपस में मतलब एक ऑक्सीजन कार्बन से बंध बना करके जुड़ी होती है तो उसको आप ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो ये ऑक्सीजन है आप इसको देख रहे हैं ये क्या है आपके, मतलब कि देखिए इस ऑक्सीजन को ये पहले और चौथे कार्बन से बीटा बंध द्वारा मतलब कि ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी हुई है। तो सेलुलोज में जो आपके दो आपके ग्लूकोज होते हैं वो बीटा D1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो बीटा 1,4 ग्लाइको, देखिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध ये नहीं है। अगला है बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये भी नहीं है। तो ये आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये ऑप्शन आपके सही है क्योंकि इसमें जो पहला और जो चौथा कार्बन है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ये ऑप्शन आपके सही है। पेप्टाइड बंध दोस्तों ये आपके एमिनो एसिड्स में पाया जाता है, ग्लूकोज में मतलब सेलुलोज में नहीं पाया जाता। बीटा 1,6 नहीं है, 1,4 है, लेकिन अल्फा 1,4 देखिए यहाँ पर बीटा आना चाहिए था क्योंकि जो सेलुलोज की जो ग्लूकोज इकाइयाँ होती हैं वो बीटा ग्लूकोज होती है ना कि अल्फा। तो ये भी गलत है आपके, तो ये भी गलत है आपके। सही ऑप्शन आएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ऑप्शन नंबर 3। कारण क्या क्या है इसका, इसका मेन कारण ये है कि आपके जो ग्लूकोज का पहले नंबर का कार्बन और चौथे नंबर का कार्बन जुड़ा होता है, इसीलिए ये इसका कारण है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।